हमने आपको दिखाया कि कैसे इजराइल हमास के आतंकियों को चुन चुन कर मार रहा है, क्योंकि हमास लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। लेकिन आज हम सवाल उसके आगे का उठा रहे हैं, क्या भारत को भी, क्या हिंदुस्तान को भी आतंक के खिलाफ इजराइल का मॉडल अपना लेना चाहिए। जी हां, जिस तरह इजराइल बदला ले रहा है, उसी तरह हिंदुस्तान को भी बदला लेना चाहिए इजराइल के स्टाइल में। क्योंकि इससे पहले मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए संसद पर हमले की। 2001 में हिंदुस्तान में संसद पर जो हमला हुआ था, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था 2001 में, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने इस हमले को अंजाम दिया था। 5 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद हमने कुछ नहीं किया था। तो क्या इजराइल से सीख लेनी चाहिए? ये देखिए 26/11 हमले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 160 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। सवाल यह है कि क्या 26/11 के बाद भी हमें इजराइल स्टाइल में आतंकियों को पाकिस्तान में मार गिराना चाहिए था? न सिर्फ ये तस्वीरें, बल्कि पठानकोट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। पठानकोट में भी आतंकियों का बहुत बड़ा हमला हुआ था। 5 आतंकी मारे गए थे और 7 जवान शहीद हुए थे। तो मैं जो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, बताने का मकसद यह है कि क्या हिंदुस्तान को ठीक इजराइल की तरह आतंकियों से बदला लेना चाहिए? क्या इजराइल स्टाइल में ही चुन चुन कर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को मारना चाहिए? क्योंकि देखिए इजराइल ने क्या किया। हमास की जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यह हमला हमास ने इजराइल पर किया था। अगर हम एम्बियंस के साथ सुना सके, यह हमला हमास पर इजराइल पर हमास का हमला था। देखिए जरा, रॉकेट्स आप देख रहे हैं, एक के बाद एक रॉकेट दागे गए और इस हमले में बहुत नुकसान हुआ इजराइल को। ये देखिए, ये जो धमाका है, इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। इजराइल को बुरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की गई। बहुत सी जानें वहां गई हैं। इजराइल का कहना है कि इस हमले में सिर्फ जानें इसलिए नहीं गई क्योंकि हमने अपने लोगों को बचाया है। हमने ज्यादातर जो हमास के अटैक्स थे उन्हें नाकाम किया है। लेकिन क्या इजराइल ने इसके बाद जो जवाब दिया है, इजराइल ने जो हमास को जवाब दिया है, ठीक उसी तरह क्या हिंदुस्तान को भी पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को जवाब देना चाहिए? देखिए जरा इजराइल का जवाब देखिए। इजराइल के ऊपर जैसे ही हमला हुआ, उसके बाद इजरायली एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और चुन चुन कर हमास में के जो ठिकाने थे, जो कैंप्स थे, जो हेडक्वार्टर्स थे, जो उनके बैंक्स थे, जो उनके खुफिया विभाग थे, जो टनल थी, उन्हें उड़ा दिया। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता रही हैं कि किस तरह बदला लिया। ये देखिए, बिल्डिंग उड़ा दी। ये हमास की बिल्डिंग थी, बाकायदा उन्हें स्पॉट करके। ये देखिए, जो आप देख रहे हैं, पूरा रिहायशी इलाका और बीच में एक बिल्डिंग आपको उड़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस बिल्डिंग में धमाका हुआ, यानी बाकायदा टारगेट सेट किए गए, उसके बाद हमला किया गया। क्या पाकिस्तान पर भी हिंदुस्तान को इसी तरह से हमला करने की जरूरत है? ये इजराइल ने जो हमास पर अटैक किए, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाएंगे। दिखाने का सिर्फ मकसद ये है, क्या हमें भी आतंकवाद से ऐसे ही निपटने की जरूरत है? क्या इजराइल मॉडल अपनाना होगा हिंदुस्तान को भी? क्योंकि मैं आपको दिखाने जा रहा हूं पुलवामा का हमला। पुलवामा में अटैक हुआ। पुलवामा के अटैक की तस्वीरें, 14 फरवरी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं 2019 की। 40 जवान हमारे शहीद हुए इस पुलवामा हमले में। और इसके बाद जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने इस हमले को जो अंजाम दिया था। लेकिन इसके बाद हिंदुस्तान रुका नहीं। आपको याद होगा, पुलवामा हमले के बाद भारत ने बालाकोट स्ट्राइक की और जवाब दिया पाकिस्तान को। लेकिन क्या आगे भी इजराइल के मॉडल को अपनाना होगा? देखिए जरा तस्वीरें, बालाकोट एयर स्ट्राइक, हिंदुस्तान से लड़ाकू विमान ने उड़ान भरी और उसके बाद टारगेट सेट करके आतंकी कैंप को पहली बार एलओसी के अंदर जाकर, पहली बार मैं आपको बताऊं, इस तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ये देखिए, टारगेट सेट किया गया बालाकोट में और उसके बाद 2019 में एलओसी क्रॉस करके, और देखिए उसके बाद 26 फरवरी को, यानी 14 फरवरी को पुलवामा हुआ और 26 फरवरी को बालाकोट हुआ। 2 हफ्ते में हमने पलटवार करते हुए जवाब दिया था पाकिस्तान को। तो क्या यही मॉडल अपनाने की जरूरत है? क्या यही मॉडल अपनाना होगा? आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कैसे हमास के जो आतंकी हैं, जैसे पाकिस्तान में आतंकी लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे ही हमास के आतंकी फिलिस्तीनियों के बीच में रहते हैं। देखिए जरा, ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है टनल, ये सुरंग है। इस सुरंग में दरअसल छिपे होते हैं हमास के आतंकी। और इस सुरंग के नजदीक देखिए, ये किंडरगार्टन यानी बच्चों का स्कूल, छोटे छोटे बच्चों का स्कूल,
और उसके ठीक बगल में मस्जिद है। यह दिखाने का मकसद सिर्फ यह है कि हमास के आतंकी जो हैं ये फिलिस्तीन में लोगों के बीच में रिहायशी इलाकों में अपने दफ्तर बनाते हैं, अपना खुफिया ठिकाने। जरा दूरी देखिए, सिर्फ 95 फीट की दूरी है, यानी सुरंग से और स्कूल की दूरी 95 फीट है, मस्जिद की दूरी लगभग मैं आपको दिखाऊं तो 60 मीटर के आसपास है। यानी ये दरअसल लोगों के बीच में रहते हैं और इसलिए इजराइल जब टारगेट करता है तो कई बार वो टारगेट रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों तक भी होता है। लेकिन उसके बाद देखिए इस टनल को कैसे ध्वस्त कर दिया, कैसे उड़ा दिया, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बाकायदा एयरक्राफ्ट में पूरे हथियार लगाए गए, हथियारों को लगाकर एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी और उसके बाद बॉम्ब देखिए गिराए और देखिए उसके बाद धमाका हुआ और पूरा जो वो टनल था वो अपने आप में नस्तो नाबूद हो गया, पूरा टनल ध्वस्त हो गया। इजराइल ने चुनकर उस टनल को खत्म कर दिया है। ये तब संभव हुआ जब दरअसल इजराइल के पास खास टारगेट थे, यानी वो टारगेट इजराइल के पास थे जो मैंने आपको बताया। लेकिन मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं, मेरा बताने का मकसद ये था कि हमास के जो आतंकी हैं वो फिलिस्तीनियों के बीच में रह रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए हाफिज सईद पाकिस्तान में लोगों के बीच रिहायशी इलाकों में रहते हैं, खुलेआम घूमते हैं और खुद आतंकी संगठन के सरगना है, सर्वे सर्वा है। और पाकिस्तान में तो हालत यह है कि हाफिज सईद जैसे आतंकी चुनाव भी लड़ते हैं। यह बात अलग है कि चुनाव हार गए हो, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जैसे हमास को घुसकर इजराइल सबक सिखा रहा है, हिंदुस्तान को भी क्या ऐसे ही सबक सिखाना होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्या भारत को भी पाकिस्तान में छिपे आतंकियों के खिलाफ यही इजराइल मॉडल अपनाना होगा। देखिए